अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज मोहम्मद शहरोज अहमद एंड यू आर वाचिंग यू कैन सक्सेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि आपके सामने ये चंद एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए से लेके एफ तक। आपने इसके अंदर देख के बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स कौन से हैं वो आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है कि या तो वो यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। इन्हीं में से आपने बताना है कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि रो मैट्रिक्स, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन सा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपने मैट्रिक्स के ऊपर। ए मैट्रिक्स कौन सा वाला है आपके पास? अगर आप इसकी इंट्रीज देखें, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कौन सा है। उन्होंने जस्ट पूछा नल, कॉलम, यूनिट और रो। अब इसके अंदर की एंट्रीज देखें आप, सारी की सारी जीरो है। तो मैंने आपको बताया था जिस मैट्रिक्स की एंट्रीज सारी की सारी जीरो आ जाए उसको क्या बोलना है? नल मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है ए आपके पास? नल। ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.2 ये तकरीबन आपकी बुक पे ही सॉल्व होने वाली है और ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछी जाती है। इसका कोई क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड में इतना नहीं आता। सेकंड पे आते हैं बी। अब बी बताएं इसके अंदर क्या एक ही कॉलम है, एक ही रो है, सारी एंट्री जीरो है या क्रॉस में 1 है? तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे सिर्फ एक रो है और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट 1 रो पाई जाए उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो बी का क्या नाम आ गया? रो मैट्रिक्स। ठीक है, ए कौन सा था? नल मैट्रिक्स। आगे मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। 3 पे आपके पास सी आता है। सी के अंदर आप देख रहे हैं 4 0 6। आपने एंट्रीज को नहीं देखना क्या है, आपने इनकी तरतीब देखनी है। तरतीब में एक ही कॉलम मौजूद है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट 1 कॉलम मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो सी क्या है आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं डी पार्ट के ऊपर। डी क्या है आपके पास? इसकी एंट्रीज को देखें जरा, क्या सारी जीरो है? नो, जीरो होती तो अब नल कहते। इसके अंदर क्रॉस एंट्रीज मौजूद है। क्रॉस एंट्रीज अगर सारी पाई जाए तो आप उसे डायगोनल भी कहते हैं। अगर वो सेम हो जाए तो आप उसे स्केलर कहते हैं। लेकिन वो जो सेम हुई है अगर वो सारी की सारी 1 हो जाए उसे क्या मैट्रिक्स कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया था? यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। तो डी मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। क्यों उसको आइडेंटिटी का? क्योंकि इसके क्रॉस के अंदर जस्ट 1 पाया जा रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके क्रॉस के अंदर जस्ट 1 पाया जाए, डायगोनल एंट्रीज इसे कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 पाया जाए उसे कौन सा मैट्रिक्स कहना है आपने? यूनिट मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद आपके पास ई। अगर इसके हम रो कॉलम को देखें वो तो है ही एक एक, ठीक है। तो इसकी इंट्रीज को देखते हैं। इंट्रीज इसके अंदर सिर्फ एक ही है, वो भी जीरो है। तो जिसके अंदर सारी इंट्रीज जीरो आ जाए उसे क्या नाम देना है आपने? नल मैट्रिक्स। और लास्ट पे एफ। आप खुद बताएं कौन सा मैट्रिक्स बनता है? ये रो है या कॉलम है, नल है या आइडेंटिटी है? क्योंकि आपने इन्हीं चारों में से फैसला करना है ना। तो इसके अंदर एक रो भी नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज जीरो भी नहीं है कि आप इसे नल मैट्रिक्स बोल सकें। इसके अंदर आप 5 6 7 को देख रहे हैं, एक ही कॉलम मौजूद है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो एफ क्या है आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। ओके। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लिख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। अब आपके पास 2 मैट्रिक्स पिछले क्वेश्चन की निस्बत बढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से? एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगुलर। यानी कि आपने जो पहला क्वेश्चन था उसको तो सॉल्व करना ही करना है। इसमें जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म इसकी ये है कि आपने ये भी बताना है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 अगर आप देखें तो ये कौन सा वाला मैट्रिक्स बनता है आपके पास? ठीक है, इनमें से सारों में से देखें, आप एक एक करके देखें। नल मैट्रिक्स नहीं है, सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। रो कॉलम भी नहीं है क्योंकि एक रो एक कॉलम भी नहीं है। तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर के लिए ये शर्त थी कि
आपके पास जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके अंदर जितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं इसके अंदर? 2 रोज। और कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 कॉलम है। तो इसके रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको शायद डाउट दे रही हूं, मैंने यहां पे लिखा मैट्रिक्स और यहां पे मैट्रिसेस लिखा। याद रहे, सिंगुलर की फॉर्म में हमेशा मैट्रिक्स लिखेंगे और इसी की जब आप प्लूरल बनाएंगे इसको क्या लिखेंगे? मैट्रिसेस। ठीक है, जिसके आखिर में एक्स आए उसकी प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद ये सेकंड वाला देखें आप। सेकंड वाला, अब इसके अंदर एक ही कॉलम है तो इसको क्या नाम देना है आपने? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के साथ ये एक और शर्त भी इसके अंदर पाई जा रही है। रोज कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 रोज। और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। तो रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो जब रो कॉलम बराबर नहीं होते एक और मैट्रिक्स भी बनता है जिसे रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स के साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ओके, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ना नल है, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ना रो ना कॉलम, रेक्टेंगुलर भी नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त इसमें पाई जा रही है, रो और कॉलम आपस में बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर हम देखें 1 0 0 1, क्रॉस एंट्रीज में 1 पाए जा रहे हैं। कौन से वाला मैट्रिक्स की शर्त आ रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स लिखें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 5 के ऊपर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंदर की एंट्रीज को हम गौर नहीं करेंगे क्योंकि जीरोस होता गौर किया जाता है। लेकिन आप देखें 1 2 3 रोज और कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 1 और 2 कॉलम। 3 रोज 2 कॉलम आपस में बराबर नहीं आ रहे। तो कौन सा वाला मैट्रिक्स बनता है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही कॉलम आ रहा है इसके अंदर, सॉरी रो आ रही है इसके अंदर। तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो आए उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रो मैट्रिक्स। और दूसरा नाम क्या बन सकता है इसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसको आप लिखेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद ये वाला अगर आप देखें, सारे जीरो नहीं है, सिर्फ 2 जीरो। ये तीसरा जीरो तो आप इसे नल मैट्रिक्स कह देते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जस्ट एक ही कॉलम मौजूद है, तब इसका क्या नाम बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, 7 के बाद आते हैं 8 के अंदर। 8 के अंदर आप देख रहे हैं ना सारे जीरो, ना इसके अंदर एक कॉलम एक रो, ठीक है ना, 1 1 का ऑर्डर। तो इसके अंदर 3 रोज हैं 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो कॉलम बराबर आ जाए, अगेन रिपीट कर दो, उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं आप? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। उसके बाद पार्ट नंबर 9 और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास। इसके अंदर आप देख रहे हैं सारे जीरो हो गए, तो जिसके अंदर सारे जीरो हो जाए उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लिख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपने इसके अंदर जस्ट डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ABCDE ओनली 5 पार्ट्स मौजूद हैं। इन 5 पार्ट्स के अंदर आपने ये 3 बातें बतानी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पता होंगी कि डायगोनल कौन सा वाला होता है, स्केलर कौन सा वाला और यूनिट कौन सा वाला। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जस्ट क्रॉस एंट्रीज पाई जाए। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें क्रॉस एंट्रीज तो पाई जाए मगर वो सारी की सारी सेम आ जाए। और आपके पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें क्रॉस एंट्रीज पाई जाए, वो सेम और वो सारी की सारी क्या हो? 1 हो। अब मैं एक एक करके आपके सामने बताता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाए। ए, क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही हैं, डायगोनल हो गया। लेकिन क्रॉस एंट्रीज जो है सेम है। जब क्रॉस एंट्रीज सेम आ जाए वो कौन सा वाला हो जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए, स्केलर मैट्रिक्स। बी को देखिए, अगर आप क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्रॉस एंट्रीज पाई जाए सेम ना हो, कौन सा नाम देना है आपने? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स है। सी को देखिए, क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही हैं, सेम भी हैं और सारी की सारी 1 भी हैं, तो ये कौन से मैट्रिक्स की कंडीशन है? यूनिट मैट्रिक्स। दिस वन इज यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद डी पार्ट की अगर हम बात करें, क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही हैं,
लेकिन क्रॉस एंट्रीज क्या सेम है? अगर आपने इस जीरो को देख के इसको नल मैट्रिक्स कह दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जीरो नहीं है, यहाँ पे 3 तो मौजूद है ना। तो क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो सेम नहीं है, स्केलर नहीं है, 1 नहीं है, तो यूनिट नहीं है, तो कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सारी के सारी सेम नहीं है। लास्ट पे आपके पास ई आता है 5 - 3 0। अब ये थोड़ा सा आपको एक कदम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 - 3 क्या होता है? 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 1 + 1 2। अगर थोड़ा सा सॉल्व करके हमने इसको देखा, यहाँ पे क्रॉस एंट्रीज पाई जा रही हैं और क्रॉस एंट्रीज सारी की सारी क्या है? सेम है। जब क्रॉस एंट्रीज सेम आ जाए, कौन सा वाला मैट्रिक्स बन जाता है आपके पास? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये थे एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।